ये इनकी ट्रैवलिंग है सोते हुए। आई एम अ पैसेंजर प्रिंसेस। तो हम वेट कर रहे थे कि कार भी चार्ज हो जाए और हम लोग भी थोड़ा फ्रेश हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग की एंडिंग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग मेरा हो सकता है ट्रैवलिंग वाला व्लॉग हो, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त बज रहा है भोपाल में सुबह का 7। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं रायपुर अरहम की कज़न से मिलने उनके पास। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ रोड ट्रिप। सो हम लोग बाई रोड जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट आई एम अ बिट स्कैर्ड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है। फ़्लाइट्स में पहले बहुत ज़्यादा होती थी, बट अब फ्लाइट्स में होना ऑलमोस्ट बंद हो गई है। बट रोड ट्रिप्स पे सबसे ज़्यादा मैं पूरा रास्ता वॉमिट करते हुए जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। बट मैंने अपने रास्ते की खाने की खट्टी मीठी चीज़ें और जिन चीज़ों से मेरी वॉमिट रुक जाए, कंट्रोल में आ जाए, वो सारी चीज़ें ले ली हैं। और काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि 12 से 15 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और बीच में आप रुकते हुए जाओ मस्ती करते हुए तो और टाइम लग जाता है। सो हम लोग अब निकल रहे हैं घर से। मैं अपना सामान लेके अब जा रही हूँ नीचे। एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे कंफर्टेबल चीज़ें पहनूँ। तो मैंने अरहम की टी शर्ट चुराई है और नीचे ढीला सा लोअर प्लाजो पैंट्स काइंड ऑफ पहना है। तो अब चलते हैं। पूरा ट्रैवलिंग जो भी रहेगी, मेरी जो भी जर्नी होगी, वो सब मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। A few moments later. बहुत ही ब्यूटीफुल सी सुबह हो रही है। और आई थिंक डबलिन से जब मैं वापस आई थी उसके बाद इतनी सुबह मैं आज ही कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। तो अब चलते हैं नीचे। मेरा थोड़ा सा सामान है जो मुझे गाड़ी में रखना है। सो लेट्स गो। सबका सामान रेडी हो चुका है। मैं बाहर आ चुकी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे पूरा सामान गाड़ी में सेट हो रहा है। अभी और हम सेट कर रहे हैं सामान। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। A few minutes later. अरहम ने गाड़ी की बूट में सारा सामान कर दिया है सेट, और बहुत अच्छी तरह से सारा सामान अरहम ने रखा है, क्योंकि भोपाल से रायपुर इतनी लंबी जर्नी है। हम चाहते हैं सारा सामान सेफली और बहुत अच्छे से वहाँ तक पहुँच जाए। तो अब सारा सब कुछ सेट हो चुका है। हम लोगों को बस गाड़ी में बैठना है और निकलना है रायपुर के लिए। बाय जम्बो, बाय बाय। किसी ने ना मुझे ये हैक बताया था कि किसी ट्रिप पर जाने से पहले अगर आप अपनी सीट पर न्यूज़पेपर रख लेते हैं तो आपको वॉमिट नहीं आती है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे वही कर रही हूँ। आबास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाय गाइस, हम ट्रैवल करते हुए वापस घर आ गए हैं, क्योंकि हम अपना सामान घर पे भूल गए हैं। One eternity later. घर पे जो सामान हम लोग भूले थे वो लेने के बाद हम लोग वापस से निकल चुके हैं। हर थोड़ी देर में रास्ते में हमें कहीं ना कहीं बारिश मिल ही रही है, और यहाँ पे तो रोड भी थोड़ा ख़राब है। खैर मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो जब तक हम लोग अब कहीं ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकेंगे तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। हम लोगों को लगने लगी है थोड़ी भूख, और सबको फ्रेश भी होना है। तो रास्ते में हमें एक ये होटल दिखा है जहाँ पे हम अब थोड़ी देर रुकेंगे फ्रेश होने के लिए। ये इनकी ट्रैवलिंग है सोते हुए। आई एम अ पैसेंजर प्रिंसेस। मुझे इतनी मोशन सिकनेस होती है ना, मतलब प्लेन में नहीं होती, मुझे बाय रोड मुझे हर बार होती है। मैं ऐसे कंट्रोल करके बैठी रहती हूँ कि बस अब नहीं हो, अब नहीं हो। और इसीलिए मैं घर से चाय पी के नहीं निकली थी, जो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हम लोग रुके हैं MPT के किसी रेस्टोरेंट पे। क्या नाम है इसका? हाईवे ट्रीट समथिंग, कुछ ऐसा ही नाम है, मिडवे ट्रीट।
तो अब हम यहाँ पे रुक के कुछ खाएंगे एंड आई रियली होप कि मुझे वॉमिट ना हो। तो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। तो अभी हमने हमारा फर्स्ट हॉल्ट लिया है और अभी हम हैं बैतूल से 50 किलोमीटर पहले। इसके बाद हम बैतूल में रुकेंगे शायद, क्योंकि हम ये देख के रुके थे कि ये एमपी टूरिज़्म का रेस्टोरेंट है। बट जब हम अंदर आए ना तो ये इतना गंदा, इतना अनहाइजीनिक लग रहा है ना कि अब हम बस थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही गंदा है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है बट पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। सो बस अब हम जल्दी से खाते पीते हैं। देखने में तो ये ठीक ही लग रहा है, आपको भी बाहर से देखने में अच्छा ही लगेगा, बट पता नहीं बिल्कुल ही अंदर गंदी सी चेयर्स और वॉशरूम्स भी क्लीन नहीं है। मतलब एटलीस्ट वॉशरूम्स तो क्लीन होने ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान रास्ते में रुकता ही है फ्रेश होने के लिए। बट हाइजीन कंसर्न्स की वजह से हम कहीं और भी रुकेंगे अब कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हमने सिर्फ सैंडविच, पोहा और चाय ही ऑर्डर की है, तो हम ये खाने के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप लेंगे बैतूल में। चलो भाई, फर्स्ट हॉल्ट जो हमने लिया था उस पर खा पी लिया है हमने। अब हम निकल रहे हैं नागपुर के लिए। चार 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नागपुर। अब यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को करेंगे चार्ज और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। घर पे हमने कार को 100% चार्ज किया था, क्योंकि घर पे ईवी चार्जर लगा हुआ है। और अभी नागपुर पहुंच के बैटरी 13% पे है, विच मीन्स कि हम लोग भोपाल से नागपुर तक एक तरह से फ्री में ही आए हैं। काफ़ी देर के लंबे सफ़र के बाद हम लोग फाइनली नागपुर पहुंच चुके हैं। और नागपुर में हम इसलिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिस गाड़ी से हम आज गए हैं ये ईवी है, तो इसको हमें चार्ज करने के लिए कोई चार्जिंग पॉइंट ढूंढना था। लकीली हमें चार्जिंग पॉइंट नागपुर में ऐसी जगह पे मिल गया जिसके साइड में ही हल्दीराम्स है। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी को चार्ज पे लगाएंगे और हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए। सो मैं आप लोगों को सब दिखाती रहूँगी। एंड दिस इज़ नागपुर। जस्ट इग्नोर माई हेयर एंड माई फेस, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एनजाइटी में होती हूँ ना, ट्रैवल एनजाइटी मुझे इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि मेरा दिल ही नहीं होता कि मैं तैयार हूँ। और इतने टाइम बाद मैं बाई रोड इतना लंबा सफ़र करने वाली थी, तो मुझे ऑलरेडी बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं मुझे वॉमिट ना हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं रास्ते में। तो इसलिए मैं ऐसे निकली हूँ। अब मैं रायपुर जाके तैयार होंगी। चलिए चलिए, काम सो हम लोग हल्दीराम्स में फ्रेशन अप हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। इनका रेस्टोरेंट ऊपर वाले फ्लोर पे है। अभी तक तो मुझे कोई भी मोशन सिकनेस फील नहीं हो रही है। इंशाल्लाह आई होप कि रास्ते में भी मुझे फील ना हो और मेरा सफ़र अच्छे से गुजर जाए। तो अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और देखते हैं कि इनके मेन्यू में क्या क्या है। जितनी देर में हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स ले ली हैं। मुझे बटर मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है, पर यहाँ का कुछ खास नहीं था। बट मैंगो लस्सी जो अरहम ने ली थी वो बहुत टेस्टी थी। हमारा बाकी का ऑर्डर भी आ चुका है, जिसमें हमने मंगाई थी राज कचौरी, पाव भाजी और डोसा। ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ राज कचौरी और डोसा ही अच्छा था। पाव भाजी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने रेडी टू ईट पैकेट में से ही बना दी हो। चीटिंग 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 करता है तू। सो हम लोगों का खाना जो था वो डन हो गया है नागपुर में हल्दीराम्स पे। और यहाँ हमको रुकना पड़ा, कितनी देर रुके हैं हम? 1.5 आवर। 1.5 आवर आई गेस हमें यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि कार अभी भी चार्जिंग पे लगी है। इट्स ऑलमोस्ट डन। तो हम वेट कर रहे थे कि कार भी चार्ज हो जाए और हम लोग भी थोड़ा फ्रेश हो जाए।
कार 100% चार्ज हो चुकी है और अब हम देखेंगे कि मतलब कितनी देर में और कितने % बैटरी पे हम जहाँ कहाँ जा रहे हैं हम रायपुर पहुँचते हैं. सो लेट्स गो. सो द कार इज़ ऑलमोस्ट चार्ज नाउ. इट्स ऑन 99%. तो हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग जाएंगे. इतनी अच्छी और इतनी साफ़ कार लेके हम लोग घर से निकले थे, बट रास्ते में इतनी बारिश हुई काफ़ी जगहों पे, जिसकी वजह से हाईवे पे कार इतनी गंदी हो गई. बट कोई बात नहीं, फिर से धुलवा लेंगे. ठीक है. तो चार्जिंग हो गई है और अब हम लोग निकलेंगे रायपुर के लिए. मुझे तो ऑलरेडी नींद आने लगी है, तो मैं तो रास्ते में सोते हुए जाने वाली हूँ, क्योंकि कल रात में भी अरहम और मैं इतनी ज़्यादा बातें करने बैठ गए थे ना कि कल भी रात में हम लोग सो नहीं पाए, जबकि हमें सुबह 6 बजे घर से निकलना था. और बस मुझे बहुत तेज़ आ रही है नींद, क्योंकि भोपाल टू नागपुर के रास्ते में भी मैंने एक जगह भी पलक नहीं झपकाई है. तो अब बैठते हैं गाड़ी में, चल लेते हैं. अरे हम गाड़ी है ना लॉक नहीं. थैंक यू. ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है. ये भी गंदा हो गया यार. नाश्ता कहाँ रखा है दिखाइएगा. क्या उसको उठाइए, किस हैंड रेस्ट को, इसको. पूरी गाड़ी में नाश्ता ही नाश्ता है यार. इधर भी नाश्ता. खाने पीने का इंतज़ाम करके निकलना चाहिए और उसके बाद भी रास्ते में रुकना चाहिए खाने के लिए. हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में. नागपुर सिटी को क्रॉस करके हम लोग फाइनली फ्लाईओवर पर आ चुके हैं. थोड़ी बारिश होने लगी थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था शाम होने की वजह से, बट थैंकफुली हम लोग वक्त पर निकल के आ चुके हैं फ्लाईओवर पर. और अब हम रायपुर के लिए निकल रहे हैं नागपुर से. हल्दीराम्स पे हम लोगों ने लास्ट जो हॉल्ट था वो लिया था. उसके बाद आप लोगों ने पूरी जर्नी देखी ही, काफ़ी सारी जगहों पे हमें ट्रैफिक मिला. और 2.5-3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अब यहाँ पे रुके हैं. कोई राजनंद गांव है जहाँ पे रूप रिजॉर्ट है, यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे. और अभी भी रायपुर 145 समथिंग किलोमीटर्स बचा है एंड आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड. फेस पे भी कुछ एलर्जी जैसी फील हो रही है एंड बाल तो पूछो मत, सो ऑयली. और मैं लाइफलेस लग रही हूँ, बट ऐसे ही ट्रैवल किया जाता है. मैं बिल्कुल टिप टॉप बन के ट्रैवल करती हूँ ना, तब भी मैं ऐसे ही हो जाती हूँ. तो अब अंदर चलते हैं क्योंकि चाय पीनी है और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाते चलो रास्ते में, तो ही मज़ा आता है. और कैमरा के पीछे हमारे ड्राइवर साहब हैं अरहम, जिन्होंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है एंड बहुत मज़ा आ गया मुझे, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस नहीं हुई. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई ड्राइवर. तो अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग क्या खाने वाले हैं. लेट्स गो. फोन दूँ मैं तुम्हें? ले लूँगी. यहाँ पे हमने सिर्फ मंचूरियन और चाय ही ऑर्डर करी है. दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है, इसलिए अब हम और कुछ भी नहीं मंगवाएंगे. 12 seconds later. ब्लॉग बनाओ. आ गया ये भी ब्लॉग में. हमारे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है. घंटों के छत्तीसगढ़ी माँ 3 दबाओ. घंटों के थकान वाले सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं रायपुर और भूख के मारे हमारी हालत हो रही है खराब. ओ मैंने बोला और वो आ भी गया. नगर पालिका निगम रायपुर में आपका हार्दिक स्वागत है. अब अरे हम जा किसी रहे गाड़ी हैं. बंद हो गई, चला ले. अब हम जा रहे हैं होटल. अरे हाथ नीचे कर अपना. साजी भी इसी में. हल्दीराम बाहर ही था यार, तुम वहाँ से नहीं थोड़ा पीछे हो गए.
साइज तो देखो, साइज का हाँ यार ह्यूज ह्यूज। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा होगा। मतलब हमारे इधर ताज है इतना बड़ा यार, इससे भी है ना, इससे छोटा है ताज। छोटा है। भैया नाइस। रायपुर में स्टे के लिए हमने सायाजी बुक किया है एंड अनएक्सपेक्टेडली भोपाल के सायाजी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ का रायपुर का सायाजी। तो अब हम लोग अंदर जाएंगे, चेक इन करेंगे, उसके बाद डिनर करने जाएंगे। अपना सारा लगेज रूम में रखने के बाद हम लोग इनके रूफटॉप रेस्टोरेंट आ गए हैं डिनर करने, और हमने चिकन टिक्का मसाला मंगाया है विच इज़ वेरी टेस्टी, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। फाइनली वी हैव गॉट आवर रूम एंड अब हम जा रहे हैं चेक इन करने। रात का 1 बज रहा है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें आते आते। सो आई विल गिव यू गाइज अ रूम टूर कि रूम कैसा है। सो लेट्स गो। So this is the room. मैं आ चुकी हूँ रूम के अंदर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर स्टे फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज़। काफ़ी अच्छा रूम है, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती है किसी भी रूम की, वो है रूम की लाइट्स, जो यहाँ पे बहुत अच्छी दी हुई हैं। अदरवाइज़ लाइट्स अगर कम होती हैं तो बिल्कुल होटल रूम्स अच्छे नहीं लगते हैं। द बेड इज़ गुड, सोफ़ा भी है साइड में, ऑफिस सेटअप भी है। सामान हम लोगों ने ऑलरेडी अपना रख दिया है क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि पहले मैं व्लॉग करती और फिर सामान रखती। तो सामान रखने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को रूम टूर दूँ। यहाँ इसके अंदर है फ्रिज, यहाँ पे केटल और टी कॉफ़ी वगैरह, एंड दिस इज़ द कबर्ड एंड दिस इज़ मी। जस्ट इग्नोर मी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। दिस इज़ द वॉशरूम। काफ़ी अच्छा रूम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइट्स वगैरह भी अच्छी हैं, और सबसे अच्छी चीज़ यूजुअली रूम्स में या तो मिरर इस साइड पे होते हैं और लाइट अच्छी नहीं होती तो आप अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हो, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक मिरर यहाँ पे है, लाइट भी बहुत अच्छी है, और एक मिरर यहाँ सामने दिया हुआ है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइट है, तो कहीं भी कितने भी लोग तैयार हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को रूम टूर दे दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा रूम कैसा लगा। और हम लोग सायाजी में रुके हुए हैं, तो रायपुर का ये जो सायाजी है ना, ये भोपाल के सायाजी से 2-3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग एंड टायरिंग हमारी जर्नी रही। हम लोग सुबह घर से 7:30 बजे निकले थे और रायपुर टच डाउन करते करते हमें रात का 11 बज गया। तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था, रास्ते में रुकते हुए, गाड़ी को चार्ज करते हुए, सारी चीज़ें करते करते हमें यहाँ पहुँचने में बहुत देर लग गई। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो पूरा कंप्लीट भोपाल टू रायपुर की जर्नी का व्लॉग था ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें करूँगी रायपुर में, जहाँ जहाँ जाऊँगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग्स में दिखाऊँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस व्लॉग, एंड सी यू गाइज in the next vlog. Bye. Take care everyone.